वो बोली अजी मुझसे बात मत करो, मैं तो तेरी ओर देख भी नहीं सकती हूं। अरे क्यों? बोले हमारे नैन तो लगे हैं हमारे सिलपिल्ले भगवान, तुम्हारी तरफ क्यों देखें? तुम भगत तो हो नहीं, तुम हो अवैष्णव अभक्त हैं। तुम हमारे सिलपिल्ले भगवान के भगत बन जाओ तो भली तुमसे बातचीत संभव है, अन्यथा बातचीत भी संभव नहीं है। वो राजकुमार बहुत गुस्सा है, उसने कहा कि ये पिटारी में ही सब आफत की जड़ इसी में है, सारी आफत की जड़ इसी में है, ये इसी को लाड़ प्यार दुलार करती है, हमारी तरफ देखती तक नहीं है। अभी से झगड़ा करना चालू कर दिया तो पता नहीं वहां जाके क्या करेगी। इसके ये पिटारी को फेंक दें हम नदी में तो अब तो फिर ये हमसे बातचीत करेगी। बस उसने गोदी से पिटारी छीनी और छीन के नदी में पटक दी। अब तो ये राजकुमारी रोने लग गई, रोते 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 पूरी बारात इकट्ठी हो गई। ससुर आ गए जो राजकुमार के पिता थे, उन्होंने बहुत मनाया, सोने के ठाकुर जी बनवा देंगे और रत्न जटित ठाकुर जी का मंदिर बनवा देंगे। का कुछ भी नहीं, जैसे पतिव्रता का पति एक ही होता है ऐसी भक्त के भगवान भी एक ही होते हैं, 10-5 नहीं होते। हमारे सिलपिल्ले भगवान हमको चाहिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। बहुत महाराज रोने लगी। अब तो क्या विचित्र बात हुई, गोताखोर मंगाए गए, नीचे से कीच तक उखाड़ के बाहर लाई गई, लेकिन सिलपिल्ले भगवान तो पता नहीं कहाँ जाए के छिप गए, मिले ही नहीं। सास खिलाती है, ननद खिलाती है और उसको रोती हुई उस कन्या को महल में ले आए उसको, और वहां उसने अनशन ले लिया, न खावे न पीवे। अंत में सास ससुर ने कहा कि भाई इसको तो फिर नदी ले चलो, फिर इसको वहीं ले जाओ। वो कहती थी जहां हमारे सिलपिल्ले भगवान गए हैं बस उसी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग करना चाहती हूँ। उसको फिर ले आए, जैसे ले आए वहां फिर किसी ने कहा कि तू तो सिलपिल्ले भगवान से इतना प्रेम करती है, और वे सिलपिल्ले भगवान तुझसे इतना भी प्रेम नहीं करते। वे यदि तुमसे प्रेम करते होते तो इतना रोने पर तो वे आ ही जाते, वस्तुतः वे तुमसे प्रेम नहीं करते, अब तेरा प्रेम भी सच्चा नहीं है। इतना सुनते ही वो व्याकुल हो गई। उसने कहा मेरी छाती विरह से फट रही है, हे प्रियतम, हमारे हृदय में प्रीति नहीं है, ये बात हम सहन नहीं करना चाहती, हमारे सर्वस्व जीवन सर्वस्व तो आप ही हैं। वो राजकुमारी बोली या तो अपने पास बुला लीजिए, या तो अपने पास जहां आप डूबे हैं वहीं बुला लीजिए, या फिर खुद आप मेरे पास आ जाइए। हे सिलपिल्ले भगवान कह के जैसे ही पुकारा, अब तो महाराज नदी में बड़ी जोर की आवाज भई, गड़गड़ 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 गड़गड़। ओ ठाकुर बटुआ ऊपर आया। अब तो आकाश में दिव्य वाद्य बजने लग गए हैं, पुष्पों की वृष्टि आकाश से भई है, और श्री ठाकुर जी आ करके उस राजकुमारी की छाती से लग गए। राजकुमारी की छाती से ठाकुर जी आके लग गए। बोलो सिलपिल्ले भगवान की जय। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ये सिलपिल्ले नाम विष्णु सहस्त्र नाम में है कि राम सहस्त्र नाम में है कि गोपाल सहस्त्र नाम में है? किसी सहस्त्र नाम में आपने सिलपिल्ले नाम पढ़ा? लेकिन सिलपिल्ले नाम से भगवान की सिद्धि हो गई। अनंत नाम है भगवान के। महाराज कोई भगवान का नाम बिगाड़ के, इसका मतलब ये मत समझना है कि हमको नाम बिगाड़ के लेना चाहिए। कथनचित कोई अनपढ़ व्यक्ति नाम को बिगाड़ के भी लेने लग जाए तो भी भगवान कहते नहीं, हमारा बिगड़ा हुआ ही नाम भी हमारा ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक किसान को एक संत ने भजन करने का उपदेश दिया, तो क्या जपें? बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। ये नाम बड़ा टेढ़ा है कृष्ण चंद्र। वो बिना पढ़ा लिखा बेचारा किसान नहीं बोल पाया, भूल गया नाम। उसको नाम याद हो गया खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद। कृष्ण चंद्र की जगह वो खिसल चंद बोलने लग गया, खिसल चंद खिसल चंद। बड़ा भजन कर रहा था, भगवान रीझ गए उसके भोलेपन पर। कहा देखो कितना बड़ा भगत है हमारा, कितना निष्ठापूर्वक नाम जप कर रहा है। अरे बोले आपका नाम नहीं ले रहा, पता नहीं किसका बावड़ा हो गया, पागल हो गया, खिसल चंद आपका नाम है ही नहीं। अरे नहीं, हमारा ही नाम ले रहा है। कि ये खिसल चंद नाम आपका किसी शास्त्र नाम में तो पढ़ा नहीं गया, ये कहां से आया खिसल चंद?
बोले गर्गाचार्य जी ने हमारा नाम रखा था कृष्णचंद्र, लेकिन हम बचपन में बार बार खिसल खिसल के लुढ़क पुढ़क हो जाते थे, तो मैया बोली पुरोहित जी ने तेरो नाम धरो कृष्णचंद्र, पर तू काय को कृष्णचंद्र, तू तो खिसल चंद्र है। तो बस हमारी मैया ने लाड़ प्यार में नाम धरो खिसल चंद्र, वही नाम ले रहे हो, बड़ा अंतरंग भगत है। मैया ने जो नाम धरा वो समझता। लक्ष्मी जी बोली कि आप तो करुणामय हैं, किसी न किसी बहाने कृपा करुणा करते हैं, आप तो बात बनाने में बड़े चतुर हैं, आपने बिगड़ी बात बना ली। हमको विश्वास नहीं होता कि खिसल चंद आपका नाम है, ये आपका नाम ले रहा है। भगवान बोले विश्वास ना हो तो जाके परीक्षा कर लो। ओ लक्ष्मी जी एक सामान्य स्त्री का स्वरूप धारण करके वहां पहुंच गई और बोली भगत जी क्या जप रहे हो। भगत जी घबरा रहे थे कि कहीं बात करने में भूल गए तो भजन छूटेगा, और कहीं मंत्र भूल गया तो आफत आ जाएगी। मंत्र नहीं भूलना चाहिए, संत ने अभी अभी तो नाम बताया है, 2 दिन 3 दिन हुए हैं, और तो जप रहा था निष्ठापूर्वक। बार बार लक्ष्मी जी पूछ रही थी, वो बोलना नहीं चाह रहा था, वो तो अपनी धुन में मस्त खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद। लक्ष्मी जी ने कहा भगत जी कुछ तो बताओ, ये नाम किसका है, किसका नाम ले रहे हो, क्या कर रहे हो, किस देवता के भगत हो, कौन सा तुम्हारा इष्ट है, कुछ तो बताओ। भगत परेशान हो गया, चल भाग यहां से, तेरे खसम का नाम ले रहा हूं, भाग यहां से। इतनी जोर से ललकारा, भाग जा यहां से, तेरे खसम का नाम ले रहा हूं। खसम जानते हैं, पति, तेरे पति का नाम ले रहा हूं, तेरे खसम को नाम ले रहा हूं, चलो चली जा। लक्ष्मी जी इतनी जोर से डांटा, लक्ष्मी जी भगी वहां से। कही वो भगत क्या कह रहा है। नारायण भगवान हंस रहे थे, बोले क्या कह रहा भगत। वो कह रहा है तुम्हारे पति का, तुम्हारे खसम का नाम ले रहे हैं। देखो भजन करते सिद्ध हो गया, तुम भेष बदल के गई लेकिन उसने तुमको पहचान लिया, तभी तो कह रहा है तेरे पति का नाम ले रहा हूं। हमारा नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा। हाँ महाराज आपका नाम ले रहा। तो चलो अब दोनों मिलकर उसको दर्शन देते हैं। भगवान उसके भोले भाव पर रीझकर प्रकट हो गए, अब भगवान ने उसको दर्शन दे। ऐसे करुणामय भगवान जिनको विष्णवे नमः कहने पर भी रीझ जाएं और विष्णाय नमः कहने पर भी रीझ जाएं, हैं? मूर्खो बदति विष्णायो धीरो बदति विष्णवे। पंडित पढ़ा लिखा विद्वान समझता है विष्णु शब्द उकारांत है, चतुर्थी के एक वचन में विष्णुवे नमः रूप बनेगा, और बिना पढ़ा लिखा सोचता है रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णाय नमः। बोले चलो हम विष्णाय नमः से भी रीझ जाते हैं। क्यों? भावग्राही जनार्दन। कहत मुनीस महेश महात्म उलटे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहि तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण फरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। बड़े विलक्षण विलक्षण नाम है। हमारे मोहल्ले में एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम है छैल चिकनिया। हमारे ज्ञान गुदरी मोहल्ले में ही बड़ी प्राचीन ठाकुर जी हैं, तटीय स्थान की परंपरा के। उनका नाम है श्री राधा छैल चिकनिया। अब छैल चिकनिया नाम भी किसी शास्त्र नाम में नहीं है, लेकिन ये छैल हैं और बड़े चिकनिया हैं, इसलिए नाम पड़ गया छैल चिकनिया। एक संत के यहां गए, गुजरात की बात है, तो उनके ठाकुर जी का नाम लिखा था श्री चटोरा जी। अरे मैंने कहा बड़ा विचित्र नाम है। पूरा नाम नीचे लिखा था श्री चटोरा नंद नंदन जू, गुजराती लिपि में श्री चटोरा नंद नंदन जू। हमने कहा महाराज आपने तो बड़ा विचित्र नाम रखा। कहे महाराज हम तो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, मास्टर थे, रिटायर्ड हो गए हैं, पेंशन मिलते उसी से अपना खर्च चलाते हैं, और बड़े अच्छे संत हैं, रोज सत्संग कराते हैं। गुजराती में उन्होंने भक्तमाल का भी अनुवाद किया है। तो बोले कि हम सत्संग कराते, आइए हमारे ठाकुर बदल बदल के भोग लगाते हैं रोज। तो हमने मन में आया कि हम तो
वैसी शुगर है हमको, और किडनी खराब है, जाने सारे रोग बीमारी हमारे को लग गए। तो हम तो मिठाई खाने वाले नहीं, रूखा सूखा खाएं, रूखा सूखा भोग लगाएं। लेकिन ये इतने चटोरा हैं कि हम तो रूखा सूखा भोग लगाते, कोई बदल के, कोई बाल भोग में रबड़ी ला रहा है, तो कोई राजभोग में गुलाब जामुन ला रहा है, तो कोई शयन आरती में दूध जलेबी ला रहा है। बोले खूब चकाचक खाते हैं, भक्तों को खूब चकाचक प्रसाद बंटता है। हमने कहा भाई ये ठाकुर तो चटोरा है, तो हमने अपने ठाकुर का नाम धर दिया चटोराजू। बोलो चटोरा भगवान की। अब किसी को चटोरा कह दो तो झगड़ जाएगा, हमको चटोरा कहते हो। ऐसा स्वभाव कहाँ मिलेगा। अस स्वभाव कहूँ सुनाऊं न देखूं, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊं न देखूं, केहि खगेश रघुपति समलेखं, केहि खगेश रघुपति समलेखं। अरे भाई राम राम करने वाले का कल्याण हो जाए आश्चर्य नहीं, मरा मरा कहने वाले का कल्याण हो गया, इससे बड़ी करुणा कृपा और क्या हो सकती है। नाम ले, भगवान के अनंत नाम हैं, असंख्य नाम हैं। रोज शेष जी 1000 नाम नए लेते हैं। हम लोगों ने कहा भाई हमारी बुद्धि तो सीमित है, ऐसा करो कोई 1000 नाम छांट दो, उसका पाठ कर लिया करें, तो उन 1000 नामों के प्रतीक रूप में भगवान के अनंत नाम हो जाएंगे। तो ठीक है, तो विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट कर दिया गया। बोले भाई विष्णु सहस्त्र नाम तो बहुत बड़ा है, संस्कृत का है, हम तो हिंदी भी ठीक से पढ़ना नहीं जानते, हम तो अंगूठा छाप हैं, अब हम क्या करें। बोले भाई देखो विष्णु भगवान के 1000 नाम न ले सको तो ऐसा करो 4 अक्षर का नाम ले लो, 4 अक्षर का नाम ले लो। कौन? नारायण, 4 अक्षर का नाम, बड़ा प्यारा नाम है। स्तेन हो, चोर हो, गुरुतल्पक हो, ब्रह्म हत्यारा हो, 4 अक्षर का नाम लेते ही पवित्र हो जाता है। भगवान के पार्षदों ने कहा अयंगिकृत निर्वेशो जन्म कोट्यंहसामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्त्ययनं हरे। तुम लोग कहते इस अजामिल ने पाप का प्रायश्चित नहीं किया, इसने करोड़ों करोड़ों जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया। विवश होकर के 4 अक्षर का नाम यद व्याजहार विवसो, विवश होकर के परम मंगलकारी भगवान के नारायण नाम को लिया है। बड़ा प्यारा नाम है भाई। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न कर सको तो नारायण नाम का कीर्तन कर लिया करो, विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा। 1000 नाम न ले सको 4 अक्षर वाला नाम लो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण 4 अक्षर का नाम कीर्तन कर लो, 1000 नाम न ले सको। एक कोई आलसी आ गए, बोले महाराज 4 अक्षर का नाम लेने में बड़ी कठिनाई है, नारायण इतना बड़ा नाम, और छोटा बताओ। बोले अच्छा ऐसा करो, विष्णु सहस्त्र नाम में पूरा सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो 4 का कर लो, 4 अक्षर वाले नाम को भी नहीं ले सकते तो ऐसा करो 3 अक्षर वाला नाम ले लो। 3 अक्षर नाम गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद नाम की बड़ी महिमा है। श्रीमद् महाभारत में पांडव गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामां दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसर्पति।
द्रौपदी ने गोविंद कहकर पुकारा। कृष्णामाम दूरवासिनम, दूरवासिनम अर्थात द्वारिका वासिनम, मुझ द्वारिकावासी श्री कृष्ण को यत गोविंदेति चुक्रोश, चुक्रोश माने उच्च स्वर से कहा गोविंद गोविंद कहकर के पुकारा। श्री ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, बोले द्रौपदी के गोविंद नामोच्चारण का कर्ज मेरे सिर पे चढ़ गया। महाभारत का युद्ध हो गया, कुरुकुल का संहार हो गया, पांडवों को विजय मिल गई, मैं उनका नौकर बन गया, लेकिन इसके बाद भी द्रौपदी ने जो गोविंद नाम का उच्चारण किया उसका कर्ज अब तक उतरा ही नहीं है। द्रौपदी साहूकार है और मैं सदा सर्वदा का द्रौपदी का कर्जदार हूं, इसलिए तो मैं द्रौपदी की सेवा में लगा रहता हूं। गोविंद नाम की कितनी महिमा है, कहते गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी। चंद्र ग्रहण के समय काशी में जाने की, गंगा स्नान की बड़ी महिमा पुराणों में लिखी है, और फिर वहां जाकर कोई दान करे तब तो कहना ही क्या। और दान में भी गोदान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान व्यास पद्म पुराण में कह रहे हैं कोई काशीपुरी जाकर चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 करोड़ गायों का दान करे ब्राह्मणों को। आज दुर्भाग्य है 1 करोड़ गाय खोजने से नहीं मिलेगी। सूर्योदय होते होते 50-60 हजार गाय रोज कट रही है भारतवर्ष में। ये आज जितने अनर्थ हो रहे हैं उन सब के मूल में है गोहत्या। आज इतने सत्संग हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, इतना होने पर तो युग परिवर्तन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसका मूल कारण है भारतवर्ष की धरा गाय के रक्त से अत्यंत अत्यंत अपवित्र हो चुकी है। संपूर्ण सृष्टि का आधार गाय है। हरिशरणम, भगवान कृपा करें। हम तो एक प्रार्थना लोगों से करते हैं, यथासंभव गोरक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, और इतना न बने तो कम से कम जो भी आप लोग नित्य नियम करते हैं उसमें 1 माला गोरक्षा के लिए अवश्य जपें। इतना भी करते रहेंगे तो गोवध के पाप से बच जाएंगे, नहीं तो मरने के बाद भगवान के सामने जवाब देना पड़ेगा। आपने विरोध क्यों नहीं किया, आपने उसके लिए कोई उपाय नहीं किया। भले ही जो होना है सो हो, लेकिन फिर भी कम से कम 1 माला जप, भगवान नाम जप अथवा किसी मंत्र का, गुरु मंत्र का जप। 1 माला इसलिए करें कि 1 माला जप के, कम से कम 1 माला जप के कहें हे भगवान हम और कुछ नहीं कर सकते, साधन शून्य है, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, आप कृपा करें गोवध बंद। गोवध बहुत बड़ा कलंक है, सारे विश्व की संस्कृति गाय के ऊपर टिकी है, और गाय नहीं रहेगी तो प्रलय हो जाएगा, और होने वाला है प्रलय। हाँ, प्रलय होने वाला है। हम भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता रहा तो प्रलय तो हो ही जाएगा। प्रलय किसे कहते हैं, कोई आग बरसने को प्रलय थोड़ी कहते हैं। गाय नहीं रहेगी, गोबर गोमूत्र नहीं रहेगा, और ये विदेशी खादों से यहाँ की भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, और समय पर जल आदि की वृष्टि जब नहीं होगी तब क्या होगा। उस स्थिति में क्या होगा, जब पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, तो प्रलय नहीं होगा तो और क्या होगा। गाय आधार है। ऐसी गाय के दान की बड़ी महिमा है। काशीपुरी में जाकर कोई 1 करोड़ गायों का दान करे चंद्र ग्रहण के अवसर पर, और माघे, प्रयागे, शतकल्पवासी, माघ मास में है तीर्थराज प्रयाग में जाकर कल्पवास करे। कितना कहते, सैकड़ों कल्पवास कर ले। इतने तो कोई जिएगा ही नहीं, लेकिन कथनचित कोई सैकड़ों कल्पवास कर ले। और यज्ञायुतम 10,000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, और सोने का दान करे। कितना, बोले मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु के समान स्वर्ण राशि का दान कर दे।
तो भी गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम। तो भी गोविंद नाम का एक बार जो उच्चारण है, उस उच्चारण की जितनी महिमा है, उसकी समता 1 करोड़ गोवंश का दान, उसकी समता 10,000 अश्वमेध यज्ञ, उसकी समता सैकड़ों बार कल्पवास, और उसकी समता मेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान कर दिया जाए, तो भी धोखे से एक बार गोविंद नाम निकल गया, उस पुण्य का भी लेखा जोखा है नहीं। भगवान नाम जब जो करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, उनका खाता यमराज के यहां बंद हो जाता है। हाँ, खाता बंद हो जाता है, खत्म। क्यों खाता बंद हो जाता? बोले खाता इसलिए बंद हो जाता कि जब इतना इतना एक बार धोखे से नाम लेने का पुण्य है, तो बेचारे कहां तक कलम घिसेंगे। कहते बस खाता बंद करो, अब इसका खाता भगवान के नाम कर दो। भजन में लग गया, सत्संग में लग गया, अब इसका खाता हमारे यहां से काट दो, भगवान के यहां इसका लगा दो। मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, अब की लागी खेप हमारी। इसमें उन्होंने कहा है कि राम राय ने देखत चिट्ठी फारी। जब हम राम राय के पास गए और राम राय ने देखा कि बड़ा भारी पुलंदा लेके आ रहा है, बोले इतना पुलंदा किस चीज का? बोले हमारे शुभाशुभ कर्मों का पुलिंदा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसके हो? कहा महाराज हम संसार के नहीं, हम आपके हैं। अच्छा तुम हमारे हो? तो देखत चिट्ठी फाड़ी, कचड़े खाने में फेंक दिया उस चिट्ठा को। अब नया खाता शुरू, भगवान नाम जप का, भगवान नाम संकीर्तन का, सत्संग का। अब पुराना खाता बंद। गोविंद नाम नान भवेच्च तुल्यम। गोविंद नाम की इतनी महिमा है। तब किसी व्यक्ति ने कहा गोविंद नाम में भी संयुक्ताक्षर है, जीव किसी की लथड़ाती लड़खड़ाती हो तो गोविंद गोविंद कह ही नहीं पाएगा। दा जो है ना, दंत दकार, लुतुलसा नाम दंता, तो गोविंद शब्द के लिए दांत होना जरूरी है। और दांत नहीं हो, बिना बत्तीसी का मुंह है, कोई पोपले मुंह वाला है, तो ठीक से शुद्ध गोविंद नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाएगा। इसमें भी कठिनाई है। बोले महाराज गोविंद 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 कहने में भी कुछ देर में थकान हो जाएगी। ऐसा करो 4 अक्षर का नाम नहीं, 3 अक्षर का नाम। 3 अक्षर का भी कठिनाई पड़ रही है, ऐसा करो 2 अक्षर का नाम बता दो। अच्छा ठीक है, 2 अक्षर का नाम बताते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस नाम सम सुनी शिववाणी, सहस नाम सम सुनी शिववाणी। सहस नाम सम सुनी शिववाणी, सहस नाम सम सुनी शिववाणी। सहस नाम सम सुनी शिववाणी। सहस नाम सम सुनी शिववाणी। जप जे पिय संग भवानी, जप जे प्रिय संग भवानी। शंकर जी कहते राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। मनोरमे क्यों कह रहे हैं? बोले तुम मन को अच्छी लगती क्यों को राम राम करती हो, इसलिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसी का अनुवाद किया, सहस नाम सम सुनि शिववाणी जप जी प्रिय संग भवानी। शंकर जी का क्या धंधा है? सवेरे से शाम तक दिनों रात क्या धंधा है? तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। तुम पुनि राम
राम दिन राती पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती सादर जपहु आदर पूर्वक राम 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 राम। श्री राम जय जय 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 राम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।